सरस्वती नमोस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बसंत पंचमी हिंदू पंचांग के अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। इसे श्री पंचमी और सरस्वती पूजा के नाम से भी जाना जाता है। यह त्योहार न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह वसंत ऋतु के आगमन का भी प्रतीक है। इस दिन को विद्या, बुद्धि, ज्ञान, संगीत, कला और विज्ञान की देवी माँ सरस्वती के जन्मोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। आइए बसंत पंचमी के धार्मिक और पौराणिक महत्व के बारे में भी जानें। पौराणिक कथा के अनुसार सृष्टि की रचना के समय भगवान ब्रह्मा ने जब मानव जाति का निर्माण किया तो उन्हें यह संसार बहुत शांत और निर्जीव लगा। तब उन्होंने अपने कमंडल से जल छिड़का, जिससे माँ सरस्वती प्रकट हुई। माँ सरस्वती ने वीणा का मधुर नाद किया, जिससे संसार में ध्वनि, संगीत और वाणी का संचार हुआ। इसलिए इस दिन को देवी सरस्वती के पूजन के रूप में मनाया जाता है। रामायण के अनुसार इसी दिन भगवान श्री राम और हनुमान जी का प्रथम मिलन हुआ था। यह दिन भगवान राम के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाने वाला था, क्योंकि हनुमान जी ने उन्हें माता सीता की खोज में सहायता की थी। एक और कहानी जुड़ी है। कालिदास, जो पहले एक सामान्य व्यक्ति थे, उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन बसंत पंचमी के दिन ही हुआ था। कहा जाता है कि माँ सरस्वती की कृपा से वे एक महान कवि और विद्वान बने। पुराणों के अनुसार बसंत पंचमी का दिन प्रेम के देवता कामदेव और उनकी पत्नी रति की पूजा के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है। यह दिन प्रेम और सौंदर्य का प्रतीक भी है। चलिए बसंत पंचमी के पर्व से जुड़े कुछ अनुष्ठान और परंपराओं के बारे में भी जान लें। माँ सरस्वती की पूजा। इस दिन माँ सरस्वती की मूर्ति या चित्र को पीले वस्त्र पहनाकर पूजा की जाती है। विद्यार्थियों के लिए यह दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। वे अपनी किताबें, पेंसिलें और संगीत वाद्य यंत्र माँ सरस्वती के चरणों में अर्पित करते हैं। सरस्वती वंदना और मंत्रों का जाप किया जाता है, जैसे या कुंदे इंदु तुषारहार धवला, या शुभ्र वस्त्रान्वृता, या वीणावर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। विद्यारंभ संस्कार यानी पहली बार पढ़ाई शुरू करना। छोटे बच्चों को पहली बार पढ़ने लिखने की शुरुआत बसंत पंचमी के दिन ही करवाई जाती है। इसे विद्यारंभ संस्कार कहा जाता है और यह बहुत शुभ माना जाता है। पीले रंग का महत्व। पीला रंग ऊर्जा, समृद्धि, बुद्धि और वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। इस दिन लोग पीले कपड़े पहनते हैं, घरों में पीले फूलों से सजावट की जाती है और पीले भोजन, हलवा, केसर भात, बेसन के लड्डू, खिचड़ी आदि का भोग भी लगाया जाता है। पतंगबाजी। उत्तर भारत, विशेषकर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में इस दिन पतंग उड़ाने की परंपरा है। पतंगबाजी वसंत ऋतु के स्वागत का प्रतीक है और यह आनंद और उत्साह को दर्शाता है। बसंत पंचमी के अन्य रोचक पहलू। होली का प्रारंभिक संकेत। बसंत पंचमी से ही होली के उत्सव की शुरुआत मानी जाती है। इस दिन से होलिका दहन के लिए लकड़ियां इकट्ठा करने की प्रक्रिया शुरू होती है। पंजाब और हरियाणा में सरसों का त्योहार। इस दिन पंजाब और हरियाणा में लोग सरसों के खेतों में घूमते हैं, क्योंकि इस समय खेतों में पीली सरसों लहलहा रही होती है। सिख समुदाय में महत्वपूर्ण दिन। सिख धर्म में इस दिन मौला साहिब दिवस भी मनाया जाता है। विदेशों में बसंत पंचमी।
यह त्यौहार भारत के अलावा नेपाल, बांग्लादेश और इंडोनेशिया में भी मनाया जाता है। बसंत पंचमी सिर्फ धार्मिक उत्सव नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक और प्राकृतिक उत्सव भी है। यह नए ज्ञान, ऊर्जा और रचनात्मकता की शुरुआत का प्रतीक है। यह दिन हमें जीवन में सकारात्मकता, उत्साह और नवचेतना का संदेश देता है। माँ सरस्वती की पूजा कर हम ज्ञान, बुद्धि और सफलता की प्राप्ति कर सकते हैं। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए।